हेलो, वेलकम स्टूडेंट टू टेक्नोलॉजन। आज हम लोग आप लोग का जो क्वेश्चन था, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है क्लास 12 का, ठीक है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और उसका बाइफरकेशन कैसा रहता है मार्क्स का, राइट। तो जैसे कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो उसमें से आपको 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बाकी 10-10 मार्क का असाइनमेंट, जर्नल्स आपका वो सब रहता है, ठीक है, वाइवा वगैरह सब आ जाता है उसमें, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे जो कि अभी आपको 2024 HSC 2024 ईयर के लिए जो आपको पेपर पैटर्न लगेगा, ठीक है। एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ। क्लास 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी देखते हैं हम लोग। 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 में देखो, एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम, ठीक है। नो नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग है। राइट द टिपिकल स्पेसिफिकेशंस, उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसको लेबलिंग करना है और उसको जाके आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनर को दिखाओगे, वैसे ही आप लोग का 2 मार्क्स अप्रूव हो जाएगा वहां से, ठीक है। मतलब कभी भी आपको कोई भी पर्टिकुलर सर्किट कनेक्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो सर्किट डायग्राम बनाना है, उसको जाके साइन लेना है, ठीक है, उसके बाद ही कनेक्शन शुरू करना है। तो वही है ये। तो उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फिर बाद में प्रॉपर कनेक्शन पे आपको टोटल 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस है और प्रॉपरली आपने किया है वहाँ पे, तो बेसिकली वहाँ पे आप लोग को फुल 7 मार्क्स मिल जाएगा विथ प्रॉपर सर्किट डायग्राम। फिर उसने जो बोला है ऑफसेट नलिंग करना है 3 मार्क्स, डिटरमाइन करना है ये आपका आर एफ एंड आर आई इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस जो भी है डिफरेंट वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर गेन पे, तो वो 5 मार्क्स का है टोटल। फिर आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करना है, ठीक है, वो 5 मार्क्स है। फिर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज पर्टिकुलर विदाउट एक आउटपुट देके हम लोग एट अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो सैचुरेशन आता है उसको सर्किट को, वो वाला देखना है। फिर बाद में ओरल्स जो वाइवा मैंने बोला था 5 मार्क्स, ठीक है। तो कितना हो गया 10 5 5 10 20 30 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये 30 मार्क्स का है, बाकी रेस्ट 20 मार्क्स का ये रहता है आपका जर्नल, फिर प्रोजेक्ट असाइनमेंट वो सब रहता है, ठीक है। सो ये है आपका पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दिया है पर्टिकुलर आईसीज दे देंगे, ठीक है, गेट्स के एंड और नॉर एक्सऑर जो भी है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, उनका पिन कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो जैसे ही आपने पिन कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, स्पेसिफिकेशंस दे दिए, लेबलिंग वगैरह, तो आपका 5 मार्क्स पक्का है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में बोला है सेकंड, स्टेट डी मॉर्गन्स थ्योरम्स एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर वेरीफाइंग देम। तो यहाँ पे देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम्स आपको बनाना है, सॉरी बनाना नहीं बोल रहा हूँ, लिखना है वहाँ पे, और उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम करना है, ठीक है, और उसका वो बुलियन एक्सप्रेशन दे देना है वहाँ पे। तो टोटल 5 मार्क्स। फिर कनेक्ट करना है सर्किट, जैसे मैंने बताया था, सर्किट डायग्राम से पहले साइन लो, पूरा मार्क्स लो, फिर उसके बाद एग्जामिनर को दिखा के सर्किट आप उसको कनेक्शन करो। फिर आउटपुट टेस्ट करना है, जैसा एंड गेट में क्या होता है, जब भी आपका एक इनपुट 1 दे रहे हो और एक इनपुट 1 दे रहे हो, तभी दो 1 पे आपका 1 आना चाहिए, मतलब आउटपुट आना चाहिए, मतलब लाइट जलना चाहिए, मतलब आपका आउटपुट हाई होना चाहिए। दो आउटपुट आप 1 1 दे रहे हो, मतलब लाइट ब्लिंकिंग के साथ दे रहे हो, तो इट शुड बी 1। तो उधर से प्रूफ हो गया। और ले रहे हो, और गेट ले रहे हो, तो और गेट में जैसे पिन्स डाल रहे हो आप लोग, 1 और 0 पे 0 आना चाहिए, 1 और 1 पे 1 आना चाहिए, ठीक है। और एंड गेट में कैसा है, कभी भी दोनों 1 पे ही 1 आना चाहिए। जब भी दोनों आउटपुट हाई रहेगा तभी आउटपुट हाई रहेगा, इनपुट जब भी दोनों हाई रहेगा तभी आउटपुट भी हाई रहेगा। और में ऑल्टरनेट कोई भी इवन इनपुट अगर हाई रहेगा तो भी आउटपुट हाई आ जाता है, पर एंड गेट के केस में सिर्फ बोथ शुड बी हाई, देन ओनली द इनपुट आउटपुट विल बी हाई। फिर कंपेयर करना है, रिजल्ट दिखाना है आपको, फिर ओरल जो भी रहेगा वाइवा वो 5 मार्क हो गए, यहाँ पे आपके 30 मार्क। तो ऐसे करके ये था आपका पार्ट 2, ये था आपका पार्ट 1, ठीक है। ऐसा ही एग्जाम्स में पूछते हैं आप लोग को। फिर एक और क्वेश्चन सेट दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे, ये पार्ट 2 का है। लॉजिक डायग्राम बोला है, हाफ एडर लॉजिक गेट्स यूज करके बनाना है। नंबर ऑफ आईसीज क्या क्या लगता है उस पर वो बताना है, स्पेसिफिकेशंस, पिन कॉन्फ़िगरेशन सब बताना है, कंस्ट्रक्ट करना है सर्किट,
ठीक है, जो भी पर्टिकुलर बिल बोर्ड दिया रहेगा या किट दिया रहेगा आपको उसमें, फिर सर्किट्स के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको टेस्ट करना है, इनपुट जो भी लेके फिर रिजल्ट्स टैबुलेट करने हैं टैबुलर फॉर्मेट में, और ओरल जो भी रहेगा आपका, ओरल जब भी वाइवा लेगा तो उस हिसाब से उसमें 5 मार्क्स ऐड होंगे। फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर देखो, ये एक पर्टिकुलर आपका पार्ट 2 का बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा y इज इक्वल टू जे, जैसे कि ऐसे टाइप का कुछ एक्सप्रेशन जैसे x इज इक्वल टू है, वैसे एक्स और के साथ या एंड गेट और गेट जो भी लिया रहेगा, प्लस माइनस, या फिर आपका एक्स और प्लस और राउंड जो रहता है, प्लस और राउंड वाला वो एक्स और, तो ऐसा वाला कुछ एक इक्वेशन दिया रहेगा। फिर उसके लिए बोलेंगे कि ड्रॉ लॉजिक डायग्राम फॉर अबोव इक्वेशन, पर्टिकुलर वो जो जैसा अभी यहाँ पे देखा अपन ने, ऐसे टाइप का इक्वेशन रहेगा, उसके हिसाब से आप बनाओ आपका लॉजिक डायग्राम, और गेट्स क्या क्या लगेंगे वो लिस्ट करो, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो बताना है। फिर उसके हिसाब से लॉज आपको बताने हैं और डायग्राम्स बनाना है, आईसीज जो क्या क्या लगे वो बताने हैं, लिस्ट करना है वहाँ पे, पिन कनेक्शंस जो भी है वो बताने हैं, फिर सर्किट को कनेक्शन करना है, टेस्ट करना है, जो भी आउटपुट अपने को चेक करना है चेक करेंगे, फिर रिजल्ट टैबुलेट करेंगे, फिर ओरल देंगे। दैट इज योर 5 मार्क्स। तो कितना हो गया, 5 5 10 5 5 20 एंड दिस इज 5 5 आपका हो गया 30। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो इसको। फिर एक और देखो यहाँ पे, ये पार्ट 1 का है, वो पार्ट 2 का था। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया आप लोग को पार्ट 2 का था, अभी पार्ट 1 का देखो, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। उधर कौन सा था, स्टार्टिंग में बताया था नॉन इन्वर्टिंग बताया था, यहाँ पे इन्वर्टिंग। फिर टिपिकल स्पेसिफिकेशन, फिर से वही ऑफसेट नलिंग R1 और R2 ये चेक करना है, फिर उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही सब है। ठीक है, क्वेश्चंस देन 2, एक और ऐसा 2 स्लिप्स रहते हैं आपको। ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के जैसे रहेंगे वैसे ही इसमें भी आपको स्लिप्स रहेंगे। फिर बाद में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, देखो वही ओप एम्प गेन देना है, ऑफसेट नलिंग। ठीक है, तो वही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप एक कंसिडर कर सकते हो। एक सैंपल हो गया अपना प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके मार्किंग स्कीम कैसे रहता है, और डायग्राम के कितने मार्क्स मिलते हैं मैंने बताया आपको, और कैसा उसको करना है, एग्जामिनर को जाके दिखाना है डायग्राम, उससे साइन लेना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे डायग्राम के। उसके बाद ही सर्किट कनेक्शन करना है आप लोग को उसके निगरानी में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यही था आप लोग का क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड, HSC महाराष्ट्र बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पेपर। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज ऐसे टाइप का पेपर रहता है, ऐसे मार्किंग स्कीम रहती है, और ऐसे आपको मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो उसमें 30 आउट ऑफ 30, और उसमें असाइनमेंट दिया रहेगा अपने टाइम पे, और जर्नल वगैरह कंप्लीट किया तो आपको फुल 10 मार्क्स मिलके 50-50 मार्क्स दोनों के मिल जाएंगे, 100 मार्क्स इधर ही हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।